Good morning, students. Today we are going to start chapter number 7, the living and the non-living things. In this chapter, we will learn about the living things and the non-living things and the difference between them. So let's start it. When we look around, we find a wide variety of things like human beings, trees, cars, stone, birds, insects, clothes, paper, and pencils. Human beings, trees, birds, and insects are living things. Cars, stone, cloth, paper, and pencils are non living things. Both living and the non living things are made up of matter. We know that anything that has mass and occupies space is called matter. So, all the living and non living things have mass and they occupy space. जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या है कि हमारे आसपास दोनों ही तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी. जैसे ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, कार, स्टोन, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, पेपर, पेंसिल, मोबाइल, टीवी, ये सब इस तरीके का हमें देखने को मिलता है. और इनमें दोनों ही चीज़ें लिविंग बींग्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, बर्ड्स और इंसेक्ट्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं. कार, स्टोन, क्लोथ, पेपर और पेंसिल्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें जो हैं वो मैटर से बनती है. और मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास होता है यानी वजन होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर कहलाती है. तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही ऐसे हैं जिनमें मास भी होता है और दोनों ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है. दिस इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स. ये दोनों में ही बात कॉमन है कि दोनों ही स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और दोनों में ही मास होता है. ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट दे पजेसेस सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे से देखने में डिफरेंट होती हैं बट उनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होती हैं जिनसे वो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग डिफरेंट होती हैं. तो लेट अस लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाती हैं. वो क्या हैं? नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, विदर इट इज़ प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल्स से मिलकर बनती हैं. A building is made up of bricks, so a brick is the unit of construction. Likewise, all living things are made up of tiny cells. Cells is the structural and functional unit of all living things. जैसे बिल्डिंग बनाने में ब्रिक की ज़रूरत होती है तो एक ब्रिक क्या कहलाती है? यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहलाती है. उसी तरीके से लिविंग बींग्स भी सेल्स से बनती हैं. तो हमारी जो यूनिट है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो क्या है? सेल है. हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है. सम प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होती है. दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और जिनमें सिर्फ एक सेल होती है उन्हें क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एट्सेट्रा आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज. दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप एंड दस आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि इनमें एक सेल होती है तो ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है. और क्योंकि आप इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है. Most of the plants and animals we see around us are made up of million of cells. They are called multicellular organisms. जितने भी आसपास हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स या खुद ह्यूमंस देखते हैं, ये सारे लगभग बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हैं, मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. In multicellular organism, the cells are not alike. Cells are of different sizes, shapes, and they perform different functions. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सारी सेल एक जैसी नहीं होती. हर सेल का अलग साइज़ है, शेप है और अलग फंक्शन है. जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तो पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में ही एक ही सेल होती है, तो उस सेल का ही सारा फंक्शन है, उसी का एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब उसी से होता है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल देखने में अलग है, शेप में, साइज़ में अलग है और हर सेल का फंक्शन अलग है. लेट अस टर्न द पेज.
सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उनका एक बॉडी शेप है। द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो सेल्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में स्पेशलाइज्ड किया गया है अलग अलग फंक्शंस के लिए। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। सिमिलर सेल्स का कोई ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करता है वो कहलाता है टिश्यू। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टिश्यू टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन। जैसे सिमिलर सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है, ऐसे ही ग्रुप टिश्यूज़ का जो ग्रुप है जो किसी वर्क को करते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं बॉडी में, तो वो होता है ऑर्गन। हार्ट, लंग्स एंड आइज आर सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट, लंग और आइज हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं। दीज आर मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टिश्यूज़, और ये सभी अलग अलग टिश्यूज से बने हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कंबाइंड होकर एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स लाइक माउथ, स्टमक, ऑस्फेगस, लिवर एंड इंटेस्टाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स जैसे आपका माउथ, स्टमक, ऑस्फेगस, लिवर, ये सब मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं, कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। नीचे फिगर में देखिए बहुत सारी सेल्स कलेक्ट होकर टिश्यूज़ बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ कलेक्ट होकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स कलेक्ट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं, हिल सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ चल सकते हैं। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स अपने बॉडी पार्ट को भी हिला रहा है तो वो भी मूवमेंट है। All living things show movement. Animals move from one place to another in search of food and shelter and also to escape from their enemies. This movement is called locomotion. एनिमल्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फूड सर्च करने के लिए, अपने एनिमीज से छुपने के लिए, अपने शेल्टर को फाइंड करने के लिए जहाँ वो रह सकें, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं, और एनिमल्स का ये मूवमेंट लोकोमोशन कहलाता है। Animals like lion, giraffe, zebra and dog move with the help of their legs. ये जो एनिमल्स हैं लाइक लॉयन, जिराफ, डॉग, ये सब मूवमेंट करते हैं अपने लेग्स से। एनिमल लाइक बर्ड्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटो हैव विंग्स टू फ्लाई। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। इसके अलावा जो आपके इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लाइज, मॉस्किटो, ये सब मूवमेंट करते हैं अपने विंग्स से, यानी फ्लाई करते हैं। और फिश स्विम करती है अपने फिन्स से। प्लांट्स आर fixed to the ground. Plants is a living thing but still fixed to the ground. Plants जो हैं वो living things हैं but फिर भी ग्राउंड पर फिक्स हैं। इसका ये मीनिंग नहीं है कि प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते, प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो अपने मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते, बट फिर भी वो मूव करते हैं। प्लांट्स कैन ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर एट्सेट्रा। प्लांट्स जो हैं उनका मूवमेंट क्या है? अगर वो अपने किसी बॉडी पार्ट को हिला रहे हैं तो वो उनका मूवमेंट कहलाता है। जैसे अगर वो अपनी लीव्स को हिलाएं, अपने फ्लावर्स को, उनकी ब्रांचेस हिलें, तो ये प्लांट्स का मूवमेंट है। द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द सन। टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज इट्स लीव ऑन टचिंग। जो सनफ्लावर प्लांट है वो भी मूवमेंट शो करता है, वो सन की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। जिस साइड सन होता है वो उस साइड अपना फेस चेंज करता रहता है। इसके अलावा टच मी नॉट प्लांट है, उसके यानी छुई मुई का पेड़, उसकी लीव्स को हम जैसे ही टच करते हैं तो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, क्लोज कर लेता है, तो वो भी मूवमेंट शो करता है। सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लॉक, क्लाउड एंड कार ऑल्सो मूव। देयर मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स एज दे मूव ड्यू टू सम एक्सटर्नल एनर्जी और फोर्स। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी मूवमेंट करती हैं, जैसे कार, बाइक,
और आपका क्लाउड है, क्लॉक है, ये भी करती हैं, बट इनका जो मूवमेंट है वो नेचुरल मूवमेंट नहीं है, वो लिविंग थिंग्स के मूवमेंट से डिफरेंट है। लिविंग थिंग्स का जो मूवमेंट है वो नेचुरल है, वो किसी की एनर्जी या किसी के फोर्स से नहीं करते। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो मूवमेंट करती हैं वो किसी एक्सटर्नल एनर्जी या किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से ही करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है। कैन वी लिव विदाउट फूड? नो, वी कैन नॉट। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. We get this energy from the food we eat. Food is also required for the growth and the repair process. All green plants prepare their own food by the taking in carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. So green plants are called autotrophs. हम सभी को अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, प्लेइंग, सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो फूड हम खाते हैं उससे। फूड सिर्फ हमें एनर्जी देने के लिए ज़रूरी नहीं है, फूड से हमें एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, साथ साथ फूड से हमारी ग्रोथ भी होती है और हमारी बॉडी में रिपेयर प्रोसेस भी होते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ अपना फूड बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स क्या हुए? ऑटोट्रॉप्स। ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फूड को या तो प्लांट्स से लेते हैं या दूसरे एनिमल्स से लेते हैं, यानी वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। तो जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं यानी प्रोड्यूसर, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल लाइक काउ, डियर, रैबिट एंड बर्ड्स ईट ओनली पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स, स्टेम, रूट, फ्रूट एंड सीड्स। जितने भी हमारे हर्बीवोर्स हैं लाइक काउ, डियर, रैबिट, ये सब क्या है? पूरा प्लांट नहीं खाते, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स खाते हैं, जैसे लीव्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, रूट्स खाते हैं, इस तरीके से। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड किल्स द ईट्स स्मॉल एनिमल्स। जितने भी आपके कार्निवोरस हैं वो अपने से छोटे एनिमल को किल करके उसे खाते हैं, जैसे लॉयन है, टाइगर है आपका, तो ये आपके लियोपार्ड है, ये अपने से छोटे एनिमल को किल करके उसको खाते हैं। टर्न द पेज. There is an exercise, so we will start to solve this. A group of similar cells that perform a particular function is called. सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन करता हो क्या कहलाता है? टिश्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी जिसमें एक से ज़्यादा सेल हैं? एमीबा यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है। तो अर्थवर्म इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप? इनमें से ऑटोट्रॉप्स कौन सा होता है? ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी जैसे प्लांट्स। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं नीम, नीम इज़ अ प्लांट, रैबिट, लॉइन एंड फंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? नीम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. सेल हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है. यस. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. नो, दिस इज रॉन्ग. ओनली लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. यहाँ पर लिखा है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. दोनों सेल्स से बनती हैं? नहीं, सिर्फ लिविंग थिंग्स सेल्स से बनती हैं. सो ऑप्शन बी इज राइट. एनिमल्स मूव to search their food, to search for shelter, to escape from their enemies, or all of these. Animals move क्यों करते हैं? फूड सर्च करने के लिए, शेल्टर सर्च करने के लिए, एनिमीज से हाइड होने के लिए, छुपने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी इन सभी कामों के लिए एनिमल मूव करते हैं. सो ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग थिंग्स रेस्पायर. लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं यानी सांस लेते हैं. होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. कैन यू होल्ड इट लॉन्गर? नो. ऑल लिविंग थिंग्स breathe to live. All living things inhale, take in oxygen rich air and exhale carbon dioxide rich air. The process of inhaling and exhaling air is called breathing. क्या हम अपनी सांस को कुछ देर तक रोक सकते हैं? नहीं, लंबे समय तक नहीं रोक. कुछ देर तो रोक सकते हैं, कुछ सेकंड तक रोक सकते हैं, मगर लंबे समय तक नहीं रोक सकते. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए ब्रीथ करना ज़रूरी है.
तो ये जो आपका प्रोसेस है इनहेल यानी नॉस्ट्रल्स यानी नाक से जो आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। जिस जिस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और जो हम माउथ से एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर निकालते हैं, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो ये जो प्रोसेस है इनहेलिंग और एक्सेलिंग का, ये कहलाता है ब्रीदिंग, यानी नाक से सांस लेकर मुंह से सांस को छोड़ना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग्स along with human beings breathe through lungs. एनिमल्स जो टाइगर हैं आपके, कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, ये सब लंग्स से ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज, flies, mosquito, grasshopper breathe through their air holes, asparagus present on the surface of their bodies. जितने भी इंसेक्ट्स हैं लाइक कॉकरोच, फ्लाई, मॉस्कीटो, ग्रासोफर, ये सब अपने एयर होल्स से ब्रीथ करते हैं, जिन्हें स्पैरिसल्स बोलते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। दे एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर, फिश जो है वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, प्लांट्स स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं। स्टोमेटा क्या कहलाते हैं? टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स, उनकी लीव्स पर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं, और प्लांट्स उन्हीं से ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं यानी कि जो पानी में होते हैं, वो सारे जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे रेस्पायर करते हैं एनर्जी पाने के लिए। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पायरेशन क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट थ्रू एक्सेलेशन, जब एक्सेलेशन होता है यानी जब हम मुंह से सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकलती है। रेस्पायरेशन की इक्वेशन क्या है? फूड प्लस ऑक्सीजन, रेस्पायरेशन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं। We know that all living things take food. A part of food we eat is utilized for energy. The unused part of the food is the waste material. Our body also produces waste material in other life. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की ज़रूरत होती है, और वो पार्ट जो जिससे आपको एनर्जी मिल जाती है, यानी फूड का वो पार्ट जो यूटिलाइज्ड होकर आपको एनर्जी दे देता है, और एक पार्ट जो अनयूज्ड होता है वो एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी में एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अनयूज्ड फूड जो होता है तो वो सभी की बॉडी में प्रोड्यूस होता है वेस्ट मटेरियल। तो ये जो एक्सक्रीशन है ये क्या है? द वेस्ट मटेरियल बीइंग पॉइजनस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, उसका हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, रिमूव होना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। द वेस्ट मटेरियल आर एक्सक्रीटेड एज यूरिन, फीसिस एंड स्वेट। जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन की फॉर्म में या फीसिस की फॉर्म में या स्वेट की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। बॉडी ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन टेक पार्ट इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी के कौन से पार्ट एक्सक्रीशन में लेते हैं? किडनी, लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन, ये सब वेस्ट रिमूवल में पार्ट लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड है जो जो रेस्पायरेशन में आपकी बॉडी में होती है, ये रेस्पायरेशन प्रोसेस से आपकी बॉडी से रिलीज होती है एक्सेलेशन के थ्रू। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन बाई टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स भी अपने रेस्पायरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं स्टोमेटा से।
Plants also produce some other waste products. These waste products are either stored in their different parts like leaf, bark or fruit, or are removed as various sections like gum, resins and latex. जैसे हम लोगों की बॉडी में वेस्ट मटेरियल हैं जो यूरिन के फॉर्म में, फीसिस के फॉर्म में या स्वेट के फॉर्म में आता है बाहर, ऐसे ही प्लांट्स भी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ स्टोर करते हैं? अपने लीव्स में, बार्क्स में या फ्रूट्स में, और उसको रिमूव करते हैं किस फॉर्म में? गम्स की, लेटिक्स की या रेजन्स की फॉर्म में उसको रिमूव करते हैं। प्लांट्स स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट। प्लांट्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को इस तरीके से स्टोर करते हैं कि पूरे प्लांट को कोई भी हार्म ना हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स ग्रो। Look at your picture when you were an infant. You were so small. Now look at yourself. You are grown up and increased in size. अपने पिक्चर को, अपने पुराने पिक्चर को देखिए जब आप छोटे थे, तो अब में और आप में चेंज है। पहले आप बहुत छोटे थे और अब आप साइज में इंक्रीज हुए हैं। All living things grow on their own. Growth is actually an increase in the size of the body. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब ग्रो करते हैं। ग्रोथ क्या है? एक्चुअल में बॉडी साइज का इंक्रीज होना ग्रोथ है। अ टीनी सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट एंड आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट और अ ट्री। एक बीज, छोटा बीज पहले एक बेबी प्लांट बनता है और फिर कुछ टाइम बाद एक बड़ा ट्री बनता है। दस प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स जो हैं वो अपनी पूरी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं। अ स्मॉल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, अ चिक कम्स आउट ऑफ एन एग एंड ग्रोज इनटू अ hen. Animals grow up to a certain age only. They stop growing after they have attained a certain size and shape. एक छोटा पपी डॉग बनता है, एक चिक जो एग से बाहर आता है वो कुछ टाइम बाद ग्रो होकर hen बनता है। एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है। उस सर्टेन एज के बाद उनकी बॉडी का साइज या शेप बढ़ना बंद हो जाता है, यानी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। यू विल ऑल्सो ग्रो फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स एंड देन यू विल स्टॉप ग्रोइंग। आपकी भी जो ग्रोथ है वो कुछ एक सर्टेन एज तक ही है और उसके बाद आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। You may say that some non-living things like a crystal of sugar grown in size, this growth is external. That is due to addition of substances from outside. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं जैसे शुगर क्रिस्टल, ये साइज़ में बड़ा है, तो ये जो ग्रोथ है ये हमारी नेचुरल ग्रोथ से अलग है। ये ग्रोथ सब्सटेंस में कोई एडिशनल केमिकल मिलाने से होती है, तो ये जो ग्रोथ है ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है। You grow because of multiplication of growth of cells inside your body. So the growth in living organism is internal, that is from inside. हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो बहुत सारी सेल्स की वजह से होती है, इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो इंटरनल कहलाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान क्या होता है? बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का टाइम ड्यूरेशन जो है वो लाइफ स्पान है। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बॉर्न, ग्रो इनटू अडल्ट, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, गेट ओल्ड एंड फाइनली डाई। हम सभी एक सिंगल सेल से बने हैं, शुरू हुई है हमारी शुरुआत इसी से, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बॉर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, अडल्ट बनते हैं, इसके बाद रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इसके बाद ओल्ड होते हैं और फिर मर जाते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ द, इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लाइफ का ये पैटर्न ज़रूर फॉलो करते हैं: बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड डेथ। द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पान। वो टाइम पीरियड जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव यानी जीवित रहता है वो उसका लाइफ स्पान कहलाता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका एक डेफिनेट लाइफ स्पान है, यानी सब उस लाइफ स्पान के बाद सबकी डेथ श्योरली हो जाएगी। लाइफ स्पान इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पान सभी के लिए अलग अलग होता है। हियर इज अ टेबल, लुक एट दिस। बैक्टीरिया लाइफ स्पान 15 to 20 minutes. May fly life span 1 day. House fly life span 1 to 4 months. Rice plant life span 4 months. Rat life span 2 to 3 years. Squirrel life span 8 to 9 years. Dog life span 16 to 18 years. Loin life span 20 to 25 years. Ostrich life span 45 to 50 years.
Humans life span 65 to 80 years. Tortoise life span 120 to 150 years. Banyan tree life span 200 years or more. यहाँ एक एवरेज लाइफ स्पान दिया, यानी हर ऑर्गेनिज्म को बताया है कि ये लगभग इनकी जो एज है, इनका जो लाइफ स्पान है वो इतने साल का या इतने टाइम का होता है. ये कुछ फिक्स नहीं है, ये जस्ट एक एवरेज लाइफ स्पान टेबल है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ लाइफ साइकिल लिविंग थिंग्स डाई. और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं तो वो मर जाते हैं. बायोलॉजिकली थिंग्स आर क्लासिफाइड एज लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड. बायोलॉजिकली थिंग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड थिंग्स. डेड थिंग्स क्या है? डेड थिंग्स आर द रिमेन ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स का रिमेन पार्ट डेड थिंग्स है, यानी लिविंग थिंग्स का वो पार्ट जो कभी पहले अलाइव था, जीवित था, वो डेड थिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर लाइक टेबल एंड चेयर आर मेड अप ऑफ वुड. वुड वॉज वंस द पार्ट ऑफ अ ट्री एंड दस इट इज़ अ डेड पार्ट ऑफ द प्लांट. जैसे जो फर्नीचर है, आपका टेबल है, वो वुड से बना है, तो वुड एक डेड थिंग है. वुड जो है वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, वुड डेड थिंग है. क्यों? क्योंकि वुड जो है जब वो ट्री का पार्ट थी तब वो लिविंग थी, अब वो डेड थिंग है. तो वुड डेड थिंग है, बट टेबल जो उससे बनी है वो नॉन लिविंग थिंग है. तो डेड थिंग्स क्या है? जो पहले कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट रह चुकी हों. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डेड थिंग्स आर लेदर, बोन, tusk, etc. There is an exercise. Insects and fishes respire through spiracles and gills. Energy is released during the process of respiration. Option D. Which of the following is true for plants and animals? इनमें से क्या दोनों के लिए सच है? They make their own food? No, only plants make their own food. They need sunlight for energy? No, only plants need sunlight for the photosynthesis. They respire to get energy? Yes, both respire to get energy. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो? इनमें से कौन ग्रो नहीं करेगा? ट्री करेगा. इरेजर नहीं करेगा. जितना बड़ा आप इरेजर परचेज करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसका साइज घटेगा ही. ऐसा नहीं है कि वो रखे रखे ग्रो कर जाएगा. नो. तो ऑप्शन बी इज राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन? इनमें से कौन सा एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट नहीं है? दैट इज एनर्जी, यानी ऑप्शन सी. Next characteristics. All living things give birth to young ones of their own kind, that is, all living things reproduce. Animal like cow, cat give birth to young ones. Cow reproduce by giving birth to calves, whereas cat gives birth to kittens. Human beings reproduce by giving birth to बेबीज. जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने से छोटे यंग वंस को, अपने सेम काइंड के यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. एनिमल्स लाइक काउ और कैट जो है वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. काउ का जो बेबी होता है उसे काव्स कहते हैं, और जो कैट का बेबी होता है उसे किटन कहते हैं. यानी कैट किटन को बर्थ देती है, काउ काफ को बर्थ देती है. ऐसे ही ह्यूमंस बेबी को बर्थ करते हैं. सम बेबी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, frogs, snakes and mosquitoes hatch from eggs. Plants usually reproduce through their seeds or from other parts of the plant like stem and leaves. For example, Bryophyllum reproduces through leaves. कुछ बेबी एनिमल्स जैसे जितने भी बर्ड्स हैं आपके, फ्रॉग, स्नेक, मॉस्किटो, ये सब एग्स हैच करते हैं, फिर इनका बेबी बाहर आता है. यानी रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है: टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और टू ले एग्स, टू हैच एग्स. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 2 तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं. जो आपके स्मॉल एनिमल्स हैं वो सारे एग हैचिंग करके बेबीज़ को बर्थ देते हैं, और बाकी के डायरेक्टली. तो आपके जो प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं. वो कैसे करते हैं? सीड्स के थ्रू करते हैं. कुछ प्लांट्स स्टेम्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं. जैसे रोज़ प्लांट है, आप उसका स्टेम लगा दो तो नया रोज़ प्लांट कुछ टाइम बाद निकल आता है. ऐसे ही ब्रायोफाइलम है, वो लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि उसकी लीव्स से ही दूसरा प्लांट बाहर आ जाता है. तो रिप्रोडक्शन जो है वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टीमुल. लिविंग थिंग्स जो हैं वो स्टीमुल्स का रिस्पॉन्स करते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन एनीवन प्रिक्स योर हैंड विद अ स्मॉल पिन? यू फील पेन एंड मूव अवे योर हैंड क्विकली. Here picking with the pin is the stimulus and the quick withdrawal of your hand is the response. कैसा हो कि अगर कोई आपके हाथ में पिन चुभ है, आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे. तो इस सिचुएशन में जो आपके हाथ में
पिन चुभोई गई है वो स्टिमुल्स है, और जैसे ही आपने उसके दर्द से हाथ हटाया वो क्या है, रिस्पॉन्स है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुल्स का रिस्पॉन्स करते हैं। When we touch the leaves of Mimosa pudica, any touch me not plant, it quickly folds its leaf. Here touching is the stimulus and folding of leaves is the response. जो आपका टच मी नॉट प्लांट है यानी छुई मुई, जैसे ही आप उसको छूते हैं तो वो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है। तो यहाँ पर उसकी लीव्स को छूना क्या है, स्टिमुलस है, और वो अपनी लीव्स को बंद कर रहा है, ये क्या है, रिस्पॉन्स है। स्टिमुल इज एनी चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच इट रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में होने वाला चेंज जिसका वो रिस्पॉन्स करे। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुल लाइक टेम्परेचर, टॉर्च, लाइट, साउंड एंड स्मेल बाय मूविंग टूवर्ड्स इट और अवे फ्रॉम इट। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो स्टिमुल्स जैसे टेम्परेचर, टॉर्च, स्मेल, साउंड, इन सब का रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे, या तो अपने आप को वहाँ से मूव करके कहीं दूसरी डायरेक्शन में, या फिर वहाँ से हट कर, इस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। नाउ टर्न द पेज। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील एंड आर एबल टू सी द चेंजेस अकरिंग अराउंड देम। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब में फीलिंग्स हैं, सब फील्स कर सकते हैं और सब अपने सराउंडिंग्स में होने वाले चेंज को पहचानते हैं। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी एक्सटर्नल चेंज इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। अपने सराउंडिंग में कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो है उसको रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी क्या है, सेंसिटिविटी कहलाती है। तो ये हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की। अब आता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का लिंक। तो वायरसेस एंटिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस आर द लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का लिंक है। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। उनमें दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लिविंग थिंग्स की भी और नॉन लिविंग थिंग्स की भी। दे आर जस्ट लाइक एनी अदर नॉन लिविंग थिंग्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग। ये जो वायरस हैं ये किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी के बाहर बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स की तरह रिएक्ट करते हैं। दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, बाहर नहीं। वायरसेस आर ऑफन कंसीडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देयर इज़ अ टेबल, एक टेबल दी है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस बताया। सेल्स, लिविंग थिंग्स सेल्स से बनती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बनती हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। मूवमेंट, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वी हैव टू मूव देम। लिविंग थिंग्स अपने आप से मूवमेंट कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हमें मूवमेंट करवाना पड़ता है किसी एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। फूड, लिविंग थिंग्स नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती है। रेस्पायरेशन देखिए, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर। एक्सक्रीशन, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉर्म्ड इन द बॉडी। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लाइफ स्पान, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। Reproduction, living things reproduce, non-living things do not reproduce. Response to stimulus, living things response to stimulus, they feel and react, non-living things do not respond to stimulus या non-living things stimulus का response नहीं करती हैं।